ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन के व्रत में सुनी जाने वाली दुर्गा सप्तशती पाठ की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले दुर्गा सप्तशती के तीनों अंगों का पाठ सुनेंगे, उसके बाद दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ सुनेंगे, अंत में आरती और क्षमा प्रार्थना सुनेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठवें रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंस पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। यह संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैत्रकोण में खड़ंग धारणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें।
ललाट में माला धरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंखरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान आयु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णी धर्म की रक्षा करें तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बढ़ने वाला कृत्रिम विष से यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गौड़, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ
आनंद का भागी होता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं अर्गला स्तोत्र का पाठ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्र हैं। तुम समस्त शस्त्रों का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके तुम मुझे शरणागत दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशासित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशासित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा स्वभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं कीलकम का पाठ।
ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलकम है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी किलकम का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया, यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणक है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का वर्णन किया है, उसे अर्थात ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलिंकित करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं रहता। वह अपमृत्यु के वंश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः इस पाठ को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्किलंक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही इस स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रोत में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वकल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे कर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और भगवान विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवसरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है।
उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपके शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भावें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जजमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना न थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भावें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वार से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक का माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निपुण, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना करी। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रशंसा के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थीं।
उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की डंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थीं। देवी अपनी हजारों भुजाओं से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वायस्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा करोड़ों रथनियों के सेना लेकर युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह न था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वन में दानवता फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिस आदि अस्त्र शस्त्रों असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि के सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणागढ़ में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवोपिंड दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदर्भ हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था।
दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उसके प्राण चूने जा रहा था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। यहीं पर दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होता देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींच डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बांह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकर्मी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचुम्बर निकाल डाला। विधिपाल ने वाष्पल को तथा बाणों से तम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धुर्व और द्रुमुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदर्भ करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु से झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महाप्रकर्मी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी।
उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आगाज से विदर्भ होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंकर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीच डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पाले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और आंखें लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उत्मत हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाड़ी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तमन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। यहीं पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं माता की आरती। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वमम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पाली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी। आंध्र चंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारी, करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्मल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए भाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंदे माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदाई माँ। सप्तम काल रात्रि हैं, देवी महाप्रलय ढाने वाला। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन, जिनका तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, सिद्धि रिद्धि देने वाली।
जय कल्याणमयी नौ दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नौ दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। प्रेम से बोलिए नौ दुर्गा माता की जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणे गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं प्रणाम माता सुने कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के संग को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा कीजिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारा है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा कीजिए और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदम्बा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।